हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा ब्लॉग। और फाइनली 2021 का पहला राइड की प्रिपरेशन हो चुकी है, जो कि रांची टू वाराणसी का है, जो काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी मज़े भी आने वाले हैं इस राइड में। तो चलिए चलते हैं। और पहले हम अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ चल रहा है। तो पहले उसे रिसीव करते हैं और वहीं से फिर हम निकलते हैं। तो चलिए निकलते हैं। जय बाबा विश्वकर्मा, हर हर महादेव। चलिए, राइड हमारा हो चुका है शुरू और सुबह के अभी बज रहे हैं 5। वैसे तो हमें और जल्द ही निकलना था, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा था कि हमने सोचा क्यों ना थोड़ा और रुक के निकला जाए। तो हम निकल चुके हैं और बाइक में फ्यूल कम है, तो पहले हम पेट्रोल पंप जाएंगे और पेट्रोल डलवाते हैं। और लंबा थोड़ा और रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो फ्यूल पहले ही अगर हम बाइक में डलवा लेते तो हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए, पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके हैं और पेट्रोल हम डलवा लेते हैं। फुल कर दीजिएगा। दस हो जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? 10 नहीं जाएगा। 10 भी नहीं जाएगा। अरे जाकर धीरे धीरे डालिए ना, जाएगा उसको। तुरंत हम लोग खत्म भी कर देंगे चला के, आज ही खत्म कर देंगे पूरा। हम अभी हजारीबाग में हैं और हमने अभी एक चाय ब्रेक लिया था, और वहाँ से जैसे हम निकले तो हम क्या देखते क्या है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सामने इतना ज़्यादा फॉग है कि आप देख ही सकते हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आगे। तो फाइनली हम रोशनी में आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि पीछे का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी दिक्कत भरा था, क्योंकि पूरा का पूरा फॉग था, जो लगभग 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस तक था, और जिसमें काफ़ी दिक्कतें भी हमने झेली, क्योंकि आगे का जो नज़ारा था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो अब हम खुले रोशनी में आ चुके हैं, तो अब थोड़ा राइड का और मज़ा आने वाला है। बनारस का यह मेरा दूसरा राइड है। पहला हमने अक्टूबर में शायद किया था, वो भी बाइक राइड ही था और उसमें भी काफ़ी मज़े आए थे। दूसरी बार हम ये राइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार जब हम बनारस गए थे तो जो गंगा आरती है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा था, क्योंकि कोविड के वजह से सब कुछ रुका हुआ था। और अब फाइनली सब कुछ खुल गया है, तो आरती भी फिर से पुराने तरीक़ों से होने लगी है। तो हमारा मन नहीं माना, तो हम दोबारा फिर से बनारस की ओर निकल पड़े हैं। और शायद बाबा विश्वनाथ का भी यही मर्जी होगा कि दोबारा हम मेरे पास आके दर्शन करें। की इच्छा को हम कैसे टाल सकते हैं, तो इस वजह से हम दोबारा बनारस जा रहे हैं। चलिए, अब इस ढाबे पर रोका जाए और भोजन किया जाए।
क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं हैं तो रुकना ज़रूरी था। तो चलिए लंच ब्रेक ले लिया गया है और यहाँ से बनारस लगभग 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लंच करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलिए लंच कंप्लीट हो गया, अब वापसी राइड पे चलते हैं। तो चलिए राइड कंटिन्यू हो चुका है और लंच जो था वो काफ़ी स्वादिष्ट था, तो हमने दबा के खा लिया है। और यहाँ से बनारस का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर का और बचा हुआ है। तो हम वाराणसी पहुंच चुके थे और यह था हमारे होटल से बाहर का व्यू। राइड काफ़ी लंबा था तो हम काफ़ी थक चुके थे और जल्द सो गए थे। और हम फिर दूसरे दिन तैयार होकर घाट पे गए और फिर हमने एक बोट लिया और नदी के उस पार चले गए। नदी के उस पार का लोकेशन काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा क्यों ना उस पार जाके कुछ फ़ोटो लिए जाए। हम उस पर काफ़ी देर तक रुके और ढेर सारी मस्तियाँ भी की, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इस पर काफ़ी ज़्यादा ऊँट और घोड़े भी थे जो जिनकी सवारी लोग कर रहे थे। तो शाम हो चुका था और आरती की तैयारी हो रही थी, क्योंकि बनारस का जो गंगा आरती है वो काफ़ी भव्य तरीके से होता है। तो चलिए आरती के आप आनंद लें।
आरती में शामिल होकर काफ़ी सुकून सा मिला और आरती ख़त्म हो चुका था और लोग वापस जा रहे थे। फिर हमने वहाँ का मार्केट घूमा। काफ़ी खूबसूरत सा मार्केट था। यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ गारमेंट थी। आपको तो पता ही होगा कि बनारस की साड़ी कितना ज़्यादा फेमस है। कोविड होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थे इस मार्केट में और लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे। तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।